मित्रां जय माता दी। इन सदी में डिंगल कवियां रे अपन बिरोल कर कि कौन कौन श्रेष्ठ डिंगल कवि होया जका जनवादी सोच रा कवि है, जका जन हितार्थ लिखियो, जन ने चेतावण वास्ते लिखियो, जन रे पक्ष में लिखियो, जन री समस्याओं माथे लिखियो, जन री अबकाया माथे लिखियो, जन ने चेतावण वास्ते लिखियो। वे कवि एक कोई समाज रा कवि नहीं हुए, कोई सर्व समाज रा कवि हुए जका सर्व समाज री चिंता करे। एड़े ये कवि होया इन सदी में भंवरदान जी बीठू, मधुकर झणकले। यूं तो मधुकर घणा ही लोग लगावे, लेकिन मूल नाम भंवरदान जी बीठू मधुकर झणकले रो है। आपरे समय रा बहुत दिग्गज कवि होया, डिंगल में, पिंगल में, हिंदी में, आधुनिक राजस्थानी में, और बहुत ही सहज संप्रेषणीय रचनाओं में लिखी। मैं आपने पहले ही निवेदन किया कि मैं सन 1989-90 में डूंगर कॉलेज में पढ़ता और चारण छात्रावास में रहता। उन दिन हमारे खन उमरदान जी रावल वाडावी जालो राव था, हमारे खन रुकिया मेहमान बनिया। हमारे खन खूब संग्रह, हमारे कई ओटीपी राइटिंग, कई मोती वजड़ा अक्षर हमारा हमारे संग्रह में मैं आपने निवेदन किया मैं खूब रचनाओं होता रही। हमारे खन संरक्षित है, सुरक्षित है, वो कई जगह नहीं है, और कई रचनाओं खूब लोगों खन है। उनमें मैं 3-4 रचनाओं भंवरदान जी बीठू झणकली मधुकर रे उतारी। एक तो देमा माजेरा चंद, देमा दीपक, एक एवरेस्ट विजय, और एक ढीबे वाली वी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी ने, और एक भगत आई गयो खोटो। ए में 4 रचनाओं स्वर्गीय उमरदान जी रावल रे संग्रह भंवरदान जी बीठू री रचनाओं उतारी। मैं बीए सेकंड रो विद्यार्थी हो जाता। आज मैं तुम्हारी 2 रचनाओं आपको साझा कर रही हूं। एक तो ढीबे वाली वी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी ने। मित्र मैं आपने निवेदन किया कि वो ही कवि श्रेष्ठ है जो जनता री पीड़ा ने समझे, जनता ने चेतावण रो काम करे और जन रे पक्ष में जुड़न रो काम करे। कविता रो कथ्य है कि बाड़मेर जिले रा 2 धनाढ्य चौधरी एक छोटी सी बात कारण झगड़िया। दोनों खनी धन रो गाढ़, दोनों खनी छाती रो करार, दोनों ही मरटरा धनी नीचे कूण नाखे। और लड़िया तो एड़ा लड़िया, बात कुछ नहीं, लेकिन बात मूछ रो सवाल बन गई, स्वाभिमान री बात बन गई। और एक चौधरी जार कोर्ट में मुकदमो कर दियो, थाने में मुकदमो कर दियो। अब थानेदार आयो तो हमले कहे कि मने केड़ी चिंता है, मारे आज की मैं खेती में कमाई करी हूं, मैं जके एवड़ में कमाई करी हूं, जेके मारा बडेरा धन संचित कर गया, मैं हैंग लगा दूं, लेकिन मैं नीची नहीं ना हूं। आखिर में कवि कहे कि उन्हें पंचा हमजाया, मोरे रिश्तेदार हमजाया, मोरे मित्र हमजाया, मोरे शुभ चिंतका हमजाया, लेकिन वे हमजा नहीं। वकीलां रे, थानादारां रे, पुलिस रे, पंचा रे पंपाल में जंजाल में फंस भटक 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 आखिर में दिलगीर हो गया। घर री दोनारी पूरी संपत्ति लाग गई। 2500 भयंकर अकाल पड़ियो, और उन अकाल में समय में दोनों ही चौधरी जका इता मातवर चौधरी जका दोनों इता धनाढ्य चौधरीया जका रे घरे आयो गयो अंजल करतो स्वाभिमान रा प्रतीक का, वे दोनों ही चौधरी भूख रे मारिया। 25 में एक ही खंदेड़ी में मुड खोदे, और खोदता खोदता कह रहे बैठ रहे बाप अपन राजीपो क्या नहीं करला। और वो राजीपो करे कवि कहे कि पंच भी थक गया, हैंग थक गया, लेकिन आखिर में असली पंच 2500 आयो और उन आपरी मूर्खता रो एहसास होयो। आखिर में कवि कहे भाई रे कृष्णा ते थारी खेती करो, खरी कमाई कावणी आओ, लड़ो मत, वकीलां रे पंपाल में मत फंसो, पंचा रे पंपाल में मत फंसो, और पुलिस रे पंपाल में मत फंसो। तो मैं वह कविता कई कवि सीधी सीधी शब्दा में कही है, मैं आपने पढ़ सुना रही हूं। कई शानदार कविता है कि खेतरड़ा में बड़ी खोपिया ग्वार बाजरी खागी, गोदारे मगने के बेटे गमने बोली गाड़ी, चौधरड़े 2 चूत चेपिया, छोरो टिरियो दाढ़ी ने, और ढीबे वाली भी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी ने। कि मगने रे खेत में चौधरी री 2 गायां बढ़ गई, या 3-4 जगह गायां खेत खेत मिटा दियो। तो डोकरे रे छोरो जो वो डोकरे री दाढ़ी ताणी। अब दाढ़ी ताणे जाने और बेटा ने बीजा ने रीस आणी, वही मुकदमो कर दियो। वहां कहो के मना करे बापड़े मगने पगा पोतियो मिलियो, के भाई मारी गाया बढ़ गई, मैं माफी मांगू। के मना करे बापड़े मगने पगा पोतियो मिलियो, और जी बेड़ा मगने की जाकड़ छोरा को पग झेलियो। मगने री लुगाई जा रही,
छोरे पग जाले भाई यहाँ मत कर, मारी गाय बढ़ गई, तुम्हारे माफी दे। अरे दे मोसा बोली डोसी जा बंदवा दीजे बेड़ी में। आखिर वो छोरो मानियो कौन डोगड़ी के जा हमें मन तू बेड़ी में हथकड़े बंधा दे। अरे ढीबे वाली भी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी ने के गोधम सुने गामारा आया जबरी जुड़ी पंचा दी 10 रुपया रो पीग्या दारू बनवा दी प्रतिभा दी चाय चलम का बोचेला कुण सुलझावे उलझेड़ी ने। अरे ढीबे वाली भी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी ने। मित्र મને મારે ગામરો કિસ્સો યાદ आ गयो। मारे गामरा गफूर खां जी वैद्य हमारे पिताजी बड़ा रिश्ती है और उमर खेत में चारनारी गायें पड़ गई। वे खेत बड़ो सुलझेड़ो राखता, बहुत मतीरा होता उमर खेत में, इतना था मोटा मोटा मतीर बूरी ओड़ा और गावड़िया खेत मिटायो। वो कहे मैं पंचायत करूं। उमर बाप कह रहे भाई सियाड़ी रो खत जाए गाया खागी कोई मतलब नहीं, पंचायत मत कर तू। बोले कर नहीं मैं तो पंचायत करूं। 5-7 पंच ले गया गाया चारनारी पंच चारण गया धोरे माते बैठिया और कह रहे भाई यहाँ कर चोखा 5-7 मतीरा ला। मतीरा खाया गा मैं भाई 2-2 मतीरा ला मैं घरे ले जाऊं। 4-4 2-2 मतीरा और लाया। जे तो हमारे पिताजी आ गया वो करे गैल सफा ये गाया उजाड़ ज्यादा करियो कि गोदा उजाड़ ज्यादा करियो। आई बात भौरदान जी मधुकर लिखे ही बात है। वो लिखे कि गोधम सुने गामारा आया जबरी जुड़ी पंचा दी 10 रुपया को पी गया दारू और बनवा दी प्रतिवादी चाय चलम का बोचेला कुण सुलझावे उलझेड़ी ने। ढीबे वाली भी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी ने। वो दिन गांव में मास्टर पंच होया करता। आज मास्टर गांव में पंच नहीं, आज तो मन बाओ जो बाटो मास्टर माते बने वो दिन एक दो कोई पड़ो तो मास्टर मल्ला का बेली और सरपंच चिपति राखे पटवारी बोतल का प्रेमी चित चाखे चित झांके और मोटोड़ी मुछाड़ो ठाकर बने पराई बेड़ी में। ढीबे वाली भी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी ने। आगे लिखे वो गयो है मुकदमो करण गयो है आपरो खतो ऑर्डर गयो है पोतियो बांध गयो है गले में होनेरी मोर घात गयो है कि ऊनो खतो बांध पोतड़ी और पूठियो पैर पिछोड़ी को और 20 हाथ लट्ठे को बांध्यो जबर पोतियो जोड़ी को गले हांसली कांठी गाली बेड़ी पाव खबेड़ी में। और ढीबे वाली भी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी ने। आखिर में कोई लिखे कि गोथड़ियो जरदेरो चलम रवास कि गोथड़ियो जरदेरो भर गिदड़ा में चिलम घुसेड़ी और कसुंटा में नोट को सोलिया सांभी डांग सागेड़ी 500 गरा पले बांधिया पानी भरियो देड़ी में। ढीबे वाली भी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी ने। कि जाता पान थाने में झाक्यो डोडा पीवे सिपाही जेके डोडा रोकनो काम वो डोडा पी रिया कि जाता पान थाने में झाक्यो डोडा पीवे सिपाही और मुंशी जी मतलब की बात सानी में समझाई पैया की तो किंगे परवा खूब कमाया खेड़ी में। मुंशी जी कहे भैया मुकदमा करला तो रुपया लागेला। अरे जान दे मैं तो घणे खेत में कमाया लागन दे कोई बात को नहीं। ढीबे वाली भी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी ने। आगे कभी लिखे कि नाणे सु थाणो रीजो अगरा जो थानेदार ऑर्डर आतो वार सवार तैयार हुआ 2-4 मुलजम पकड़ियो जाय माटिया बांध्यो हाथ मुंजेड़ी में। ढीबे वाली भी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी ने। रुपया देता ही थानेदार कहेगा आने पकड़ लो 4 झूठ टेकू माथे में था चू चलान चेपियो मगने के चडगी डाफी मोटे बोल पातरे जाकर मांगण आई माफी के गमने की लाडी रो गहणो पड़ो सेठ की पेड़ी में। ढीबे वाली भी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी ने। पछे तो मगनेरी बहू पहला कर जा पकड़ा दी पछे बापड़ी माफी मांगी पण मांगी कहीं कौन छोड़े और आप बेटे रो गहणो बहू रो गहणो हेठ हेठ नाकर बेचारी मुगज में लड़न लागी कि पहली बार शहर में पूग्यो बुझे वकील की ढाणी। वो देखो हैंग जगह ढाणी जो है यार वकील की ढाणी कितने कि पहली बार शहर में पूगो बुझे वकील की ढाणी पगे चाड़ियो घीको पीपो ऊनो खेस ओढ़ाणी मुर्ग कमावे मल्ला खावे मौज उड़ावे मेड़ी में। ढीबे वाली भी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी ने। मोहरदान जी कहे कि मुर्ग तो कमावे और मल्ला खावे। आगे कवि लिखे लिखनिया पैया का लोभी आडी मीट उड़ी के और मोटोड़े साहब की मोटर खर्चो किंगे घर को खे चपरासी चाबारे खातर जी भटका दे नेड़ी में। अरे ढीबे वाली भी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी ने। आगे लिखे कि वर्ष 5 पेशिया मां बीता पड़ गया खांचा ढीला उजड़ में मार्ग कर काटिया जहां मोटर का चीला के गर्जा कर शान गवा बांध्या
गोमा राम गंजेड़ी में ढीबे वाली भी ढाणी को चालो जाट कचेड़ी ने। तो 5 वर्ष तक पेशे में बुओ ढाणी में शहर रे बीच में चीला पड़ गया, जो बाप रो कदी आप ढाणी नहीं छोड़ दो, चीला पड़ गया। अरे ढीबे वाली भी ढाणी को चालो जाट कचेड़ी ने। आखिर में कहवे कि हैंग बिक गया कि डांगर टाट लरड़ी बेची भी बलदा की जोड़ी, और उगे रोज पावरो मांगे भी वकील की घोड़ी। एलकार खड़ो कर खाडे गिट गया मुर्गिया बेड़ी, मुर्गिया बेड़ी में ढीबे वाली भी ढाणी को चालो जाट कचेड़ी ने। के भाई ललना बिक गई, डांगा बिक गया, टाट बिक गई, बड़धारी जोड़ी बिक गई। क्या क्या वकील री घोड़ी है, अकेले घर रो दाणो खावे, मुलजम मतलब मूर्खा रे घर रोज खावे। आगे कवि लिखे कि कर काड्यो मगने को कर्जे खुद कर्जे में डूबो, ऊने बूने अर्जा करते टेंटर हो गयो डूबो। केस केस में केस गलूजिया गाडर फंसी कंकेड़ी में, अरे ढीबे वाली भी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी। दोनों रे केस केस में माथे रा केस खूस गया, खुद कर्जे में डूब गया, मगने ने भी कर्जे में डूबो दियो। सभी थाका पच और समझाया नहीं समझे, और असली पंच पचीसो आया जरा बैर भाव विसराजे। अब मगनो छगनो मिल माटी खोदे एक खनेड़ी में, ढीबे वाली भी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी। कि हगड़ा पंच बेचारा पस पसर थक गया, लेकिन नहीं मान्या कौन। आखिर में 2500 पंच आयो, एक ही खंदड़ी में दोनों मुड खोदे उठे मोर राजीप होयो। जन भवरदान जी के कले फसाद करो मत करसा, कले किया सब बिगड़े काज, कले करे क्या जावो कचेड़ी, रही तो अपा आपनो राज। बारट भंवरदान के बांधू अब मत उलझा एड़ी में, कि मैं थाने बिल्कुल सौगंधरार बांध रही हूं कि हमें भाई रे एड़ी मूर्खता में पाछा मत उलझे। क्या कि हमें राज ही आपा रो है, राजा ही आपा। इन वास्ते कले करोला तो सब काज बिगड़ जाला। इन वास्ते भाई कले मत करो, कचेड़ी मत जाओ। ढीबे वाली भी ढाणी को चालियो जाट कचेड़ी ने। मित्रा इन्हें कहवे जन जागरण री कविता। लोग कहवे कि डिंगल में समकालीनता रो बौद्ध नहीं है, डिंगल में जनवादी सोच नहीं है, जन हितेश नारो सोच नहीं है। मैं वो माफी मांगू कि आप एक बार डिंगल ने पढ़ ले रहा हूं।